अमर्यादित शब्द का प्रयोग महागठबंधन ठगबंधन द्वारा किया जाता है, जैसे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के माता जी के लिए किया गया था, तो हम लोग ऐसा बकिया उधेड़ने का काम करेंगे विद साक्ष्य, नीतीश जी के सिपाही होने के नाते, कि वो लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो विद्या की देवी है, हम लोग पूजते हैं कलम को, किताब को, और वो फेंक रहे हैं मंच से। उनका वीडियो आप देखिए। अरे एनडीए की तैयारियां चुनाव के लिए नहीं चलती है, पलकों के किनारे जो हमने भिगोए ही नहीं, पलकों के किनारे जो हमने भिगोए ही नहीं, वो समझते हैं कि हम रोए ही नहीं। वो कहते हैं कि तुम ख्वाबों में किसे देखते हो, एक हम हैं जो वर्षों से सोए ही नहीं। तो हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन और रात एक करके इस खंडहर बिहार को स्ट्रक्चर बना के इस पर इमारत खड़ा करने का काम किया है। एनडीए की तैयारियां चुनाव के लिए नहीं चलती है। एनडीए एक ऐसा परिवार है, और विशेषकर आपने पूछा मेरे पार्टी के बारे में, जनता दल यूनाइटेड के बारे में, इसके मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो हम लोग 12 महीना 24 दिन जनता के बीच में रहने का काम करते हैं, सिर्फ तो सिर्फ अपने नेता द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर। हम लोग को तैयारी की क्या जरूरत है। बिहार की जनता जानती है कि आदरणीय नेता ने प्रति परिवार के लिए जो विकास किया है, हम नेता के कार्यकर्ता हैं, तो उससे हम और जनता का रूबरू प्रतिदिन होते रहता है। लेकिन देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आम जनता से रूबरू होते जा रहे हैं, हर जगह कलम वितरण कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या करना चाहिए। देखिए, विपक्ष के बारे में तो हम कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता है तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन विशेषकर अब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आप बोले कि वो कलम बांट रहे हैं। नैतिकता के आधार पे उनको कलम बांटने का अधिकार है? नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब उनके माता और पिताजी का शासन काल 90 से लेके 2005 के दशक में था, उन्होंने पूरे बिहार को और बिहार के युवा और युवतियों को अशिक्षित बनाने के लिए चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया। सबसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस गुनाह के लिए, गुनाह नहीं कहेंगे हम, इसको गुनाह अजीम कहने का काम करेंगे। क्या वो अपने पिता श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कहेंगे कि इसके लिए जो आज उनको कलम वो भी दे नहीं रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहावत है कि खग बुझिए खगही के भाषा। तो जिसका शिक्षा से वास्ता होगा, वास्ता पढ़ा होगा, जो शिक्षित होगा, वो न देने का काम करेगा। वो तो विद्या की देवी है, हम लोग पूजते हैं कलम को, किताब को, और वो फेंक रहे हैं मंच से। उनका वीडियो आप देखिए, वायरल हो रहा है। तो जिसके पास शिक्षा के महत्व का स नहीं पता है, वो तो फेंकने का ही काम करेंगे ना। लेकिन फेंक भी रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनकी माता श्री राबड़ी देवी जी। 15 साल उन्होंने बिहार के बच्चों को अशिक्षित करके रखने का पाप किया है, उसको धुलने चले हैं। उनके पेन फेंक देने से वो पाप धुलेगा? कतई नहीं धुलेगा। इसके लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार की देवतुल्य जनता से माफी मांगे कि चरवाहा विद्यालय में, हमने चरवाहा विद्यालय इसलिए खोला कि हम जो पार्टिकुलर किसी समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं या दम भरने का काम करते हैं, हालांकि वो उनके पास नहीं है आज के डेट में, नेता ने उनके सारे भरम को, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनके सारे समीकरण को, हर क्षेत्र में विकास, हर परिवार में विकास करके उनके समीकरण को ध्वस्त करने का काम किया है। तो पेन नहीं, उनके पिताजी तलवार से केक काटते हैं और पेन फेंक रहे हैं। तो जिसका जैसा चाल और चरित्र रहेगा उसी का प्रदर्शन वो करेगा ना। अब बोलिएगा आप कि वो घोड़ा पे चढ़ के घूम रहे हैं कि घोड़ी पे चढ़ के घूम रहे हैं, आप बोलिएगा, हमको पता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। तो उनके पिताजी लाठी के ऊपर चढ़ जाते थे, भैंस के सींग के ऊपर चढ़ के कूद जाते थे, और कहते भी थे कि सब लोग पीछे से बैठता है, हम भैंस के सींग पर लात रख के पीठ पे बैठने का काम करते हैं। तो घोड़ी पे चढ़ के घूम रहे हैं। मैंने कुल मिला जुला के मदारी वाला काम जो उन लोगों का रहा है वही वो करने का काम कर रहे हैं। लेकिन
हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता होने के नाते और बिहार की जनता के तरफ से विपक्ष वालों को बोलना चाहते हैं कि तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे। खार मतलब कांटे को बोला जाता है। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद के यूं ही निकल जाए, हम तेरी ऐसी रफ्तार भी न होने देंगे। हमारे नेता ने अपने खून और पसीना, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने खून और पसीना और दिन और रात एक करके इस बिहार को सजाने का काम किया है। इस बिहार को बर्बाद हम लोग कतई नहीं होने देंगे। ये बिहार के जनमानस की भावनाओं को हम अपने मुंह से आप लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बोला कि हम आदरणीय नीतीश जी के सिपाही हैं। हम लोग जनता के बीच में रहने का कार्य करते हैं। वो अधिकार की बात करते हैं, कहते हैं कि अधिकार छीन लिया गया है, इसलिए हम यात्रा पर निकले हैं और अधिकार दिलाएंगे। कैसे अधिकार की बात कर रहे हैं? हाँ, वो हम बता रहे हैं। वो अधिकार छीन लिया गया, अधिकार को दिलाएंगे इसलिए क्योंकि सबसे पहले वो अपने भाई को, हम लोग औरंगजेब की बात करते हैं और दारा सिकों की बात करते हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार जी ने अपने सगे खून, अपने बड़े भाई आदरणीय प्रताप यादव जी को घर से निकाला दे दिया। तो जो अपने सगे खून को अधिकार नहीं दे पाया, जो बिहार के 14 करोड़ देवतुल लोगों को उनके हक और हकूक से वंचित रखा, जंगल राज के दौर में बिहार के जनता को रोड पे, सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, वो लोग अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये भ्रम है। उनका खजाना इतने दिन में बिहार की जनता ने राजनीतिक रूप से उन लोगों को बेरोजगार बना के छोड़ने का काम किया है। तो अपने खजाना भरने के लिए अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। जैसे तेज प्रताप जी को साइड करके अकेला आधिपत्य जमा लिए ना, तो उस अधिकार की बात कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को दुरुस्त करके उनसे पूछने का काम करिए कि भाई साहब 20 दिन जो नौटंकी का कार्यक्रम आपके एनडीए ने बिहार के नेता, सर्वमान्य नेता और बिहार के शिल्पी नीतीश कुमार जी के बनाए गए चमचमाती रोड पे गाड़ी से घूम के और जो पिकनिक मनाने का काम किए, उसमें देश के युवराज भी थे और आप भी थे। बेशक आपका रोल उसमें झुनझुना का था, लेकिन नेता द्वारा किए गए कार्य की कल्पना सोते समय तो आप भी करते हैं कि ना, नीतीश जी ने बिहार की सूरत और सीरत दोनों बदलने का काम किया है। और भर में नहीं रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी, हम उनको बताने का काम करेंगे। ओ हमारे नेता पे व्यक्तिगत अगर कोई भी टीका टिप्पणी, इस देश का कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार से लेके किसी चीज का एक बूंद आरोप लगा सके। अगर ऐसा अमर्यादित शब्द का प्रयोग महागठबंधन ठगबंधन द्वारा किया जाता है, जैसे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के माता जी के लिए किया गया था, तो हम लोग ऐसा बकिया उधेड़ने का काम करेंगे विद साक्ष्य, नीतीश जी के सिपाही होने के नाते, कि वो लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि वो घोड़ी पे कितना हो घूम लें, कितना हो पेन और सरस्वती माता का अपमान कर लें, हम लोग तो माता कहते हैं, विद्या की देवी कहते हैं कलम और किताब को, और उसको मंच से उछाल के फेंक रहे हैं जैसे ताश का पत्ता फेंका जा रहा है। वो कितना हो अपमान करे, बार बार बिहार के लोगों का तिरस्कार करे, लेकिन बिहार की जनता उन लोगों को राजनीतिक रूप से समूल विदाई करके बैक टू पवेलियन का रास्ता दिखा चुकी है। बौखलाहट में तरह तरह के नए नए, कभी एक दिन हम देख रहे थे उनके स्टेज पे वो लौंडा डांस हो रहा था, तो यही करके वो पुनः बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के लोग इतने सजग और सतर्क हो गए हैं कि उनके मदारी का कोई असर बिहार के देवतुल जनता पे नहीं पड़ेगा। और वो ये भी मत भूलें कि पलकों के किनारे, पलक मतलब आंख के ऊपर को हिस्से को बोलते हैं, कि पलकों के किनारे जो हमने भिगोए ही नहीं,
पलकों के किनारे जो हमने भिगोए ही नहीं, वो समझते हैं कि हम रोए ही नहीं। वो कहते हैं कि तुम ख्वाबों में किसे देखते हो, एक हम हैं जो वर्षों से सोए ही नहीं। तो हम आदरणीय नीतीश कुमार जी ये करता है, जिन्होंने दिन और रात एक करके इस खंडहर विहार को स्ट्रक्चर बना के इस पर इमारत खड़ा करने का काम किया है। इस पे कोई भी बहरूपिया आके चाहेगा कि हम कब्जा कर ले, बिहार की जनता अपने वोट के चोट से उसे कोसों दूर रखने का कार्य करेगी।